सुप्रभात दोस्तों। और आज घर के कार्य में लगे हुए हैं हम। आप देखिए पीछे, गेहूं सुखाने का काम सबसे कठिन काम होता है घरों में। मध्य प्रदेश की संस्कृति में गेहूं को साल भर के लिए जब रखा जाता है तो उसे धोकर सुखाकर, आप देख रहे हैं ना पीछे, इसका जो धोने का काम है सबसे कठिन काम है, दुष्कर काम है। और इसमें घर के जो प्रत्येक बलशाली लोग हैं, बलशाली मतलब जो थोड़ी मेहनत करने वाले हैं, जो कर सकते हैं, वह सब अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। क्योंकि गेहूं नीचे से उठाना, फिर छत में लाना और फिर उसको धोना, पानी से इतनी व्यवस्था चाहिए पड़ती है जब जाके वह गेहूं हम साल भर के लिए सुरक्षित रख पाते हैं। क्योंकि यदि इसे धोया नहीं जाएगा तो इसमें कीड़े लग जाते हैं, और इसको उन जीव जंतु से बचाने के लिए कि इसमें कीड़े वगैरह ना लगें, इसको धोना अनिवार्य हो जाता है। पीछे देख सकते हैं ये जो गेहूं है, ये देखिए, आज धोने का पूरा जो काम था, कई दिनों से सोचते सोचते आज इसको पूर्ण रूप दिया जा रहा है। और इस कार्य में, जैसा कि मैंने बताया आपको, सब परिवार जो सक्षम है पूरा सहयोग देते हैं अपने। देखिए मेरे पीछे आप देखेंगे अरम भाई भी लगे हैं एकदम बच्चों को, और श्रीमती भी देख रही हैं, आप देखिए पीछे। और ये बिटिया, ये देखिए हमारी अश्वती बिटिया। सब कोई अपने अपने स्तर में जो जितना कार्य कर सकता है यहाँ पर कर रहा है। और जैसे कि मैंने बताया, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। हमारे खेत में गेहूं होती है लेकिन थोड़ी बारीक होती है, तो अच्छे से अच्छी गेहूं हम लोग ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। ये देखिए मेरा छोटा सा जो बागवानी, पापा जी को बहुत शौक है, तो छत में यहाँ पर ये देखिए, आप वो देखिए, यहाँ पर गुलाब व अन्य प्रजाति के यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हैं। कोयल की आवाज आ रही होगी आपको पीछे, कोयल की आवाज का भी आप थोड़ा सा आनंद लीजिए। हाँ, जैसा मैं बता रहा था कि गेहूं हमारे खेत में होती है, लेकिन खेत में कभी कभी गेहूं थोड़ी बारीक हो जाती है तो उसे छनाने में बहुत परेशानी है। तो जो सबसे अच्छी गेहूं मिलती है, सरवती है, सुजाता है, इनकी जो सर्वश्रेष्ठ जो गुणवत्ता वाली जो प्रजाति है उसको हम खरीदते हैं और फिर उसको ऐसे धोकर साल भर के लिए रखा जाता है। यह मध्य प्रदेश की संस्कृति है। और लगभग मध्य प्रदेश में जहां भी जिसके पास व्यवस्था है छत की, अपने छतों की व्यवस्था है, क्योंकि गेहूं धोने के लिए छत अनिवार्य चाहिए। आप गेहूं धो लेंगे तो सुखाएंगे कैसे? जो बड़े बड़े फ्लैट हैं वहां पर तो ये सब, बड़े बड़े शहरों में जो फ्लैट में रहते हैं लोग या जहां भी रहते हैं जिनके पास छोटा सा छत है, तो उन लोगों के लिए यह सक्षम नहीं है कि वह गेहूं को ऐसा सुखा के रख सकें। और गेहूं ताकत रहती इसको खाने से। और मध्य प्रदेश में या अन्य राज्यों में गेहूं उत्पादन जहां होता है, मध्य प्रदेश का दूसरा या तीसरा नंबर है भारत में जहां सबसे ज्यादा गेहूं होती है। और विशेष बात यह है कि देखिए, हम सबसे अच्छी से अच्छी गेहूं लेते हैं, सबसे अच्छी बढ़िया, एकदम बड़ा दाना चाहिए, चमक चाहिए, उसमें मट्टी नहीं होना चाहिए। फिर उसको धो के रखते हैं और फिर आटा बना के खाते हैं। मतलब यही कि गेहूं अच्छी से अच्छी लेंगे बड़े दाने की, लेकिन पीस के खाते हैं आटा बना के। पर सबसे बढ़िया क्वालिटी की गेहूं हम लोग खाते हैं। और गेहूं से खाने में एनर्जी, ताकत तो मिलती है। चावल खाने में उतना विटामिन या फिर उतनी शक्ति नहीं मानी जाती जितना गेहूं के सेवन में जो ताकत रहती है वह सबसे अच्छी मानी जाती है। बाजरा है, गेहूं है, मक्का है, दाने में जो कि चावल से ज्यादा इसमें रहती ताकत। और देखिए ये जो गेहूं है, इसको धो के रखने के कारण इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। 3 दिन सूखेगी, फिर इसके बाद उठाना पड़ेगा। और यह बहुत मेहनत का काम है, मेहनत का काम मानसिक भी और शारीरिक भी। इसको धोने के लिए बहुत व्यवस्थित सब सेटअप चाहिए। सुखाने के लिए पाल चाहिए है, पानी की टंकी चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, बड़े बड़े छत चाहिए आपको, और श्रम चाहिए, श्रम करने वाले श्रमिक चाहिए, घर के श्रमिक चाहिए, घर के नहीं तो बाहर के चाहिए। और यह एक छोटा मोटा आयोजन जैसा है। मध्य प्रदेश की संस्कृति में जहां तक मैंने देखा हूं कि लगभग मध्य प्रदेश में हर संप्रदाय में गेहूं को धोकर ही रखने की परंपरा है। आप लोगों, जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जहां से भी आप यह जो देख रहे हैं, आप भी ऐसा समझ सकते हैं कि आपके राज्यों में, आपके
जो क्षेत्र वहां पर गेहूं धोने की परंपरा है या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन बचपन से छोटे से मैं देखते आ रहा हूँ कि मेरी मम्मी पापा सब मिलके हम लोग गेहूं धोते थे और फिर उसको वैसे ही रख दिया जाता है। और मध्य प्रदेश में यह परंपरा है, छोटा सा भी गांव हो तो वहां पर गेहूं को धो के ही रखा जाता है। इतने साफ सुथरा अन्न हम खाते हैं, सोचिए आप। गेहूं सबसे अच्छा होगा, सबसे बढ़िया से बढ़िया गेहूं चाहिए, फिर उसको धोएंगे, फिर उसको सुरक्षित रख दिया जाएगा और मर्यादा में। जैसा कि मैं जैन हूं और हम लोगों के धर्म के अनुसार उसकी जो मर्यादा रहती 3 दिन, बारिश में, गर्मी के टाइम में 8 से 10 दिन, उसके बाद हम उसका सेवन करते हैं। उसके उतने ही मर्यादा का पीसा जाता है, 3 दिन 8 दिन के हिसाब से, उससे ज्यादा नहीं पीसते हैं। इतना शुद्ध अन्न जब हमारे शरीर में जाएगा तो हमारा वैसे ही मन हो जाता है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। यह एक कहावत है, कहावत ऐसी ही नहीं बनती है, चरितार्थ करती हुई यह गेहूं उस बात के लिए साक्षी है कि हम जितना अच्छा गेहूं खाते हैं इसलिए हमारा मन भी वैसा रहना चाहिए और रहता ही है। 3 दिन 5 दिन 8 दिन की जो मर्यादा बताई गई शास्त्रों में, उस आधार पर यह गेहूं का रख रखाव होता है और इसको पीसने का जो ढंग होता है उससे ज्यादा पीस के संरक्षित करके नहीं रखा जाता है। इतना अच्छा गेहूं हम ढूंढते हैं, खाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इतना साफ सुथरा, इतनी मेहनत के बाद हम जब पीस के खाते हैं तो हमें भी वैसा ही मन हमारा साफ सुथरा रहता है। अब पीछे देखिए श्रीमती जी भी हमारी है, अपनी अथक मेहनत से 2-3 घंटे से हम सभी यहाँ पर इस गेहूं के धुलाई के पुण्य वाले कार्य को कर रहे हैं। और अब आप समझ ही गए होंगे मध्य प्रदेश में गेहूं को धोने का कितना अर्थ है। मध्य प्रदेश के लोग इतने अच्छे मन के क्यों होते हैं, क्योंकि वह ऐसे ही गेहूं खाते हैं।